ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना। देखो प्रस्तावना इतनी तो समझाने के क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे इसी से, बाकी की और भी जो हैं तो याद कर लो, ठीक है। मगर इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो बताते हैं। देखो पहले इसको याद है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय अभिव्यक्ति विश्वास अभिव्यक्ति विश्वास और क्या है, विश्वास अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब व्यक्तियों की गरिमा बनाए रखने के राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को 26 नवंबर 1900 कब बना था, 49 को एतद द्वारा संविधान सभा में अधिक नियम और एक और वर्ड जोड़ा गया है उसमें, क्या था, अंगीकृत अधिनियम और आत्मनिर्भर करते हैं। ठीक है, तो ये 3 वर्ड और लिख लो इसमें। ठीक है, क्या है, अंगीकृत। ठीक है, ये अंगीकृत भी वर्ड है इसमें, और अधिनियम भी है और आत्मनिर्भर भी है। ठीक है, 3 ये वर्ड लास्ट में है। ठीक है, अंगीकृत अधिनियम और आत्मनिर्भर करते हैं अपनी संविधान सभा में। ये अंगीकृत अधिनियम और आत्मनिर्भर करते हैं। ठीक है, ये लास्ट के जो लाइन में मिलेगा तुम्हें, ये 3 वर्ड लास्ट की लाइन में मिलेगा। ठीक है, तो ये तो अभी ये है कि इसके क्वेश्चन इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे ये बताना है। ठीक है, तो इसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो पहले क्या है, इनका मतलब समझते हैं कि ये मतलब क्या कह रहा है। ठीक है, इसको क्या करते हैं, प्रस्तावना को क्या बोलते हैं, संविधान की सभा की आत्मा बोलेंगे या संविधान सभा की कुंजी बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, इसको क्वेश्चन में लिख लेना, इसको आत्मा अभी संविधान सभा की संविधान की आत्मा। ठीक है, प्रस्तावना को क्या बोलते हैं, संविधान सभा की आत्मा और कुंजी भी कहा जाता है। ठीक है, संविधान की कुंजी। ठीक है, इसको आत्मा और कुंजी दोनों बोला जाता है, संविधान की आत्मा और संविधान की कुंजी। ये 2 क्वेश्चन बन गए इसमें। प्रस्तावना क्या है, संविधान की आत्मा और संविधान की कुंजी। ठीक है, अब इसको जो संविधान है अपना, इसको मूल ढांचा प्रस्तावना को बोलते हैं। तुम यहाँ नहीं ध्यान नहीं दे रहा, तुम सोच रहा कसो फालतू की चीज़ें नहीं सोचो, अगर ध्यान नहीं दोगे तो फिर हटा देंगे फिर हम। तो संविधान की क्या है, ये ढांचा है। ढांचा मतलब क्या है, जो भी संविधान में है, तो एक लाइन में उन लोगों ने समझा दिया कि ये जब पूरा पढ़ लोगे प्रस्तावना तो समझ में आ जाएगा कि संविधान में क्या क्या है, हमारे संविधान में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। तो इस सारी प्रस्तावना ये पढ़ के समझ में आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो इसको ढांचा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ढांचा। ठीक है, ये संविधान का ढांचा। और देखो अब ये जो 3 वर्ड हैं, समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, ये 3 वर्ड हैं जो जब पहले प्रस्तावना लिखी गई थी तो ये वर्ड नहीं थे, इसको संशोधन करके लिया गया है। ये पहले 3 वर्ड नहीं लिखे थे। क्या नहीं लिखे थे, समाजवादी पथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। ठीक है, तो पहले देखो समाजवादी और लोकतंत्रात्मक, नहीं लोकतंत्र पथनिरपेक्ष। और लोकतंत्रात्मक।
ये 3 वर्ड पहले नहीं लिए गए थे। अब इन 3 का मतलब क्या है? देखो, समाजवादी मतलब क्या होता है? ऐसा समाज जिसको पूरी मतलब भारत की जो संपत्ति है उसका समान हिस्सों में बांटा जाएगा, समान अधिकार होंगे, समाजवादी। ठीक है, सभी समाजों को समान तरीके से उसको, ठीक है, समानता मिलेगी, पूरे समाजवादी। ठीक है, समानता मिलेगी, कोई भी हो सबको समान अधिकार मिलेगा। ठीक है, समाजवादी मतलब क्या है? समान अधिकार। ठीक है, पथनिरपेक्ष मतलब क्या है? किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं है, कि सारे धर्म कोई भी बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। देखो, पथनिरपेक्ष मतलब क्या है? समानता के समान व्यवहार किया जाएगा, किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म, जैसे कोई भी बड़ी जात, छोटी जात या दूसरी कास्ट का हो, या मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, कुछ भी हो, सभी को समानता दी जाएगी, किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, पथनिरपेक्ष मतलब धर्म से रिलेटेड, और समाज मतलब समानता से रिलेटेड। ठीक है, पथनिरपेक्ष मतलब समझ आया? धर्म से रिलेटेड, धर्म, किसी भी धर्म को विशेष अधिकार नहीं है, भाई सारे धर्म को समान अधिकार दिया जाएगा, पथनिरपेक्ष मतलब। ठीक है, और लोकतंत्रात्मक मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये जनता द्वारा चुनी जाएगी, मतलब जो भी राज्य का जो भी नेता होगा वो जनता द्वारा चुना जाएगा, वंशानुगत नहीं होगा, जैसे राजा का बेटा राजा होता, फिर राजा का बेटा फिर वो राजा, तो ऐसा नहीं होगा। जनता जिसको चाहेगी वही राजा बनेगा। ठीक है, तो ये लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक समझ में आया? पथनिरपेक्ष ये समझ में आया? तीनों चीजें समझ में आई? अब देखो, एक ये बात है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब भारत पर किसी बाहर देश का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि पहले अंग्रेजों का अधिकार था, है, तो उसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब किसी भी देश का हमारे पास अधिकार नहीं रहेगा, सिर्फ भारत का ही अधिकार होगा। ठीक है, बात समझ में आई? ये चीज़ समझ में आई? बाकी ये चीज़ समझ में आ गई? बाकी वो कुछ समझने की चीज़ है नहीं यहाँ। आते समझ न्याय। देखो, न्याय कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के न्याय हैं। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कितने प्रकार के न्याय हैं? 3 प्रकार के। स्वतंत्रता कितनी प्रकार की है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, मतलब कितने प्रकार की हो गई? 5 प्रकार की स्वतंत्रता हो गई। और अब समानता कितने प्रकार की है? 200 प्रकार की। समझ में आई बात? चीज़ स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5। और कितना न्याय कितने प्रकार का है? और समानता कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। ये चीज़ समझ में आ गई, इसलिए हमने इसको इस तरीके से लिखा कि तुम्हें चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये इसी तरीके से लिखना तो अपनी किताबों में। ठीक है, प्रस्तावना। अब देखो क्वेश्चन बने, प्रस्तावना आत्मा कहते हैं, प्रस्तावना संविधान की आत्मा कैसे कहते हैं? प्रस्तावना को। और प्रस्तावना को एक कुंजी बोलते हैं और ढांचा संविधान का ढांचा है। ठीक है, मूल प्रस्तावना संविधान का ढांचा है, मूल ढांचा है। ठीक है, हाँ, और ये 3 वर्ड पहले संविधान प्रस्तावना में नहीं थे, अब ये कौन से संशोधन द्वारा लिए गए वो बताते हैं। बयालीसवें संविधान, 42वें संशोधन लिखो, सीधा काय को लिखो। ये 42वां संशोधन द्वारा 3 वर्ड लिए गए हैं। कौन कौन से? समाजवादी, पथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। कौन सा है? 42वें संविधान संशोधन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद कर लेना। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन से वर्ड लिए गए हैं? समाजवादी, पथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा लिए गए हैं। ठीक है, कब हुआ था संविधान संशोधन? 1976 में हुआ था। अब ये क्वेश्चन बनता है, प्रस्तावना में सबसे पहले संशोधन कौन सा हुआ था? वो है 42वां संशोधन। अगर उसने पूछा सन पूछ लिया कि कौन से सन में हुआ था, तो आप लगाओगे 1976 में इसका संशोधन हुआ था। बात समझ में आई? ठीक है,
बस इसमें कुछ इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर यही इम्पोर्टेंट है जो भी है। पूरी चीज़ समझ में आई। अब चलो क्वेश्चन पूछते हैं। समाजवादी मतलब क्या होता है? पूरे समाज को, पूरे समाज को समानता अधिकार दिया जाएगा। और लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्र धर्म से कहाँ से हो गया? अरे लोकतंत्रात्मक अभी नहीं बताया था, कहाँ है लोकतंत्र? ये हैगा लोकतंत्रात्मक, मतलब जनता द्वारा राजा चुना जाएगा। राज्य का जैसे मुख्यमंत्री होता है तो किसके द्वारा चुना जाता है? जनता के द्वारा चुना जाता है। वंशानुगत तो नहीं होता जैसे पहले पुराने ज़माने में राजा का राजा होता था, तो वो प्रथा नहीं चलेगी, अब सिर्फ जनता द्वारा चुना जाएगा राजा, ठीक है। और मान लो पथनिरपेक्ष मतलब क्या होता है? ये धर्म से रिलेटेड है, किसी भी धर्म को विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे, सारे धर्म को समानता से अधिकार मिलेगा, ठीक है। और ये हो गया सारा। और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब क्या होता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब होता है हमारे भारत पर किसी देश का अधिकार नहीं होगा, सिर्फ भारत के भारतीय पर अधिकार होगा, भारत के लोगों का अधिकार ही होगा उस पर, ठीक है। बाकी चीज़ समझ में आई। और क्या समानता कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है। और स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की है। तुम्हें कुछ याद नहीं है। और न्याय कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। तुम क्या देख रहे थे इतनी देर से? तुम्हें याद ही नहीं है। ये तो एक बार में होनी चाहिए, ये तो पढ़ते पढ़ते। चलो अब आगे पढ़ेंगे अब।